Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. This is another class of Azure AG 800 or you can say that latest version of MCSA, right? और पिछली क्लास में इस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था डीएनएस सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करके देखा था कि फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कितने तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स का काम क्या होता है, ये सारा का कुछ डिस्कशन हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। आई बटन में उसका लिंक है, आप गो थ्रू कर सकते हैं और समझ सकते हैं डीएनएस सर्विसेज को। अभी हम मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डीएससीपी। यू नो दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं एंड दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन सभी मशीनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आईपी एड्रेस को असाइन करें। इस क्लास में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि कैसे मल्टीपल मशीन्स को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, क्या क्या फीचर हमारा डीएससीपी सर्वर या डीएससीपी सर्विस कंटेन करके रखता है। ए टू जेड डिस्कशन होगा इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। एजेंडा देखते हैं कि इस डीएससीपी की सर्विस में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप इंप्लीमेंट करोगे। बेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट इज डीएससीपी, जो मैंडेटरी है। एटलीस्ट जो टास्क आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा डोरा प्रोसेस का, राइट। व्हाट इज डोरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। एंड नंबर थर्ड पे कॉन्फ़िगर डीएससीपी। नंबर फोर्थ पे हम डिस्कस करेंगे डीएससीपी के स्कोप्स के बारे में। मल्टीपल स्कोप्स है, इन स्कोप के बारे में बात करेंगे, कितने तरीके के स्कोप हैं और कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगेन वी नीड टू प्रोसीड फॉर द डीएससीपी रिजर्वेशन, मीन्स आप डीएससीपी रिजर्वेशन का कैसे इस्तेमाल करते हो। अगला पार्ट है डीएससीपी रिजर्वेशन के बाद फेल ओवर। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम समझे कि डीएससीपी फेल ओवर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। देन डीएससीपी का रिले एजेंट, डीएससीपी रिले एजेंट को कैसे सेटअप किया जाता है, और बाद में हम देखेंगे डीएससीपी कमांड। ठीक है, कि कौन कौन सी कमांड्स हैं जो हमारे डीएससीपी सर्विस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। ये प्रॉपर डिटेल्स है। इन सभी इन 8 डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। आई नो कि इसमें मोर देन वन वीडियो क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होगी, बट नो वरी अबाउट इट, कोई भी स्टेप हम मिस नहीं करेंगे, कोई भी ऑप्शन हम मिस नहीं करेंगे। बेस से स्टार्ट करते हैं। डीएससीपी से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है डीएससीपी के से रिलेटेड, क्योंकि डीएससीपी एक ऐसी सर्विस है, इट्स नॉट अ सर्विस, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है ना। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इसको सर्विस बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में डीएससीपी क्या है, एक तरीके का प्रोटोकॉल है। आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? डीएससीपी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू असाइन आईपी एड्रेस टू आवर नेटवर्क डिवाइसेस, ऑटोमेटिकली असाइन द आईपी एड्रेस टू नेटवर्क डिवाइसेस। और ये मैंडेटरी भी नहीं है कि केवल सर्वर से आप कॉन्फ़िगर करो। डीएससीपी आप अपने सिस्को स्विच, ठीक है, अगर आपने सिस्को स्विच मैनेजेबल स्विच कॉन्फ़िगर कर रखा है, डीएससीपी सिस्को स्विच के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप रूटर के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो डीएससीपी को। फायरवॉल में डीएससीपी का फीचर अवेलेबल रहता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में डीएससीपी का फीचर अवेलेबल रहता है, और वाईफाई के रूटर में भी डीएससीपी की सर्विसेज इन्वॉल्व रहती है। मतलब ये जितने पॉइंट्स हमने आपको मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे डिवाइसेस, ये सारे के सारे नेटवर्क डिवाइसेस डीएससीपी की सर्विस को सपोर्ट करते हैं या डीएससीपी के प्रोटोकॉल को कंटेन करते हैं। और हम अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट्स या इट्स नॉट मैंडेटरी कि क्लाइंट, जो हमारे नेटवर्क में रिसोर्सेज है, ठीक है, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इन सभी को हम आसानी से आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये डेस्कटॉप हो गया, ये लैपटॉप हो गया, यहाँ पे हमने प्रिंटर भी लगा रखा है, और मोबाइल फ़ोन हमने कनेक्ट कर रखा है, और टैबलेट भी कनेक्ट कर रखा है। डीएससीपी के ज़रिए आप इन सभी रिसोर्सेज को, सभी डिवाइसेस को आसानी से ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। As per the name suggests, the responsibility of DSCP can assign the IP address automatically to all the नेटवर्क डिवाइसेस। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ।
ठीक है। अब हमारा जो एजेंडा है, हम सर्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एजी 800 के कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको जो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है वो इस वाली पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू करना है। तो हम इस पे बात करेंगे कि कैसे डीएचसीपी सर्विसेज को इन्वॉल्व किया जाता है, कॉन्फ़िगर करते हैं हम अपने क्लाइंट मशीन के लिए। उम्मीद है ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए डोरा प्रोसेस पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि व्हाट इज डोरा प्रोसेस, राइट? व्हाट इज डोरा प्रोसेस, और जाहिर सी बात है ये डोरा प्रोसेस कहाँ पे होगा, डीएससीपी के अंतर्गत आएगा। सो डीएससीपी के अंतर्गत जो डोरा प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, उसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका डीएससीपी सर्वर हो गया, सर्वर का ही एग्जांपल ले रहे हैं। ऑल्दो वी कैन सेट अप द डीएससीपी विद द हेल्प ऑफ आवर फायरवॉल, स्विचेस, रूटर, यहाँ हर जगह से हम डीएचसीपी की सर्विसेज को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, बट अभी हम सर्वर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सर्वर के थ्रू मैनेज करने के लिए, तो डोरा प्रोसेस क्या है? डी मीन्स डिस्कवर, ओ मीन्स ऑफर, आर मीन्स रिक्वेस्ट और ए मीन्स एक्नॉलेज। ये हो गया डोरा। अब ये जो डोरा प्रोसेस है, रिक्वेस्ट कौन करेगा, ऑफर कौन करेगा, है ना, और डिस्कवर कौन करेगा? तो जो डिस्कवर का पार्ट है वो हमेशा क्लाइंट के थ्रू होता है। जब भी आप क्लाइंट मशीन्स लगाओगे ना, जब भी आप क्लाइंट डिवाइसेस लगाओगे, ये सर्वर DHCP सर्वर, ठीक है, ये हमारा DHCP सर्वर है। डिस्कवर कौन करेगा? क्लाइंट करेगा। और ऑफर कौन करेगा? जाहिर सी बात है, जिसके पास पूल होगा आईपी एड्रेस को, वो ऑफर कर देगा। डिस्कवर किया हमारे क्लाइंट ने, डिस्कवर किया वेयर इज माय डीएचसीपी सर्वर, और फिर ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट आते ही इसने क्या किया? ऑफर किया कि मेरे पास पूल ऑफ आईपी एड्रेस है, इफ़ यू वांट आई कैन शेयर। फिर ये रिक्वेस्ट करेगा, डेफिनेटली अगर किस कुछ चाहिए तो ये रिक्वेस्ट करेगा, देन इट विल एक्नॉलेज यू। ये हमें एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा विच इज़ कंसिडर्ड एज एक्नॉलेज। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डिस्कवर बाय क्लाइंट, ऑफर बाय DHCP सर्वर, रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट मशीन एंड एक्नॉलेज बाय सर्वर अगेन। ठीक है, सो डिस्कवर रिक्वेस्ट हो गया क्लाइंट का, ऑफर और एक्नॉलेज हो गया हमारे सर्वर का। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें। देखो ये बेस है, देखो ये अगर आपको समझ में आता है तो आप किसी भी इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप आसानी से उसका रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए यहाँ तक अगर ओके है तो आप कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं DHCP को, और स्कोप भी बना के देख लेते हैं। ये हमने सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, और एक क्लाइंट मशीन भी ऑन करके देख लेते हैं क्योंकि हमें आईपी एड्रेस असाइन करना है। ये सर्वर 2016 है आई थिंक, और एडी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं कि एडी रहेगा तभी डीएचसीपी काम करेगा, एडी नहीं है तभी डीएचसीपी काम करेगा, बट आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इस मशीन में कोई भी डीएचसीपी की सर्विस हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं की। सारा स्टेप हम बेस से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। इन केस अगर आप डीएचसीपी सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस वीडियो को देख करके, तो आप आसानी से फॉलो कर सकें प्रैक्टिकल प्रोसीजर को। ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि डीएचसीपी एक रोल है। नेक्स्ट किया, और इसमें हम डीएचसीपी रोल को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएचसीपी रोल, यू नो दैट मल्टीपल रोल्स आर अवेलेबल, जिसमें से डीएचसीपी रोल को पहले हम इंस्टॉल करेंगे। अगर हम डीएचसीपी के स्कोप क्रिएट करना चाहते हैं या कोई भी आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो मैंडेटरी है कि हम पहले ये सर्विस इंस्टॉल करें, पहले हम ये रोल इंस्टॉल करें। दिस इज़ द पैनल ऑफ रोल, और आप देखिए यहाँ पे डीएचसीपी वाला सर्वर जो है ना, ये अनचेक है। हम इसको चेक मार्क करेंगे क्योंकि हमें इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट 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 करके हमने किया इसको इंस्टॉल, और इंस्टॉलेशन के बाद जैसे ये कंप्लीट होता है हम इसमें प्रोसीड करेंगे और कुछ स्कोप बनाएंगे, क्योंकि जब आप स्कोप बनाते हो इसका मतलब आप पूल डिज़ाइन कर रहे हो। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही इंस्टॉल होता है कंप्लीट, हम मूव करेंगे अगले स्टेप पे।
DHCP इंस्टॉल सक्सेसफुली। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक कंप्लीट इंस्टॉलेशन और आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इसको कमिट कर देते हैं ताकि हमारा DHCP सर्विस जो है प्रॉपर तरीके से सेटअप हो जाए। ठीक है, जब आप DHCP सर्विस को इंस्टॉल करते हो, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें हम स्कोप बनाएं। टूल्स पे क्लिक करो, DHCP पे क्लिक करो, DHCP हमें इस पेज पे ले आएगा और वे वी कैन क्रिएट द DHCP स्कोप। हम यहाँ पे स्कोप बनाएंगे। क्लिक किया, IPv4 पे राइट क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन न्यू स्कोप। न्यू स्कोप पे क्लिक करने के बाद नेम देंगे डेमो स्कोप, कोई सा भी नाम दे दो। अभी स्कोप के बारे में सेपरेटली बात करेंगे, बट अभी के लिए हम एक नया स्कोप बनाते हैं और इसमें रेंज आप प्रोवाइड करेंगे, राइट। इसमें आप रेंज IP एड्रेस की रेंज प्रोवाइड करेंगे 192.168.1.200 192.168.250, ये हमने रेंज असाइन किया। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन मतलब जो आपने 200 से 250 के बीच में IP एड्रेस की रेंज सेटअप की है ना, इनमें से कुछ IP एड्रेस अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसको आप रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो रेंज आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। 200 से लेकर के 192.168.210 तक, है ना, 210 तक हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। इन फ्यूचर जब हम रिजर्वेशन परफॉर्म करेंगे तो इसी रेंज में से IP एड्रेस को उठाएंगे। चलिए यहाँ तक ओके हो गया, नेक्स्ट करते हैं। एड्रेस लीसेस बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं 8 डेज़ का, नेक्स्ट करते हैं। गेटवे देना ज़रूरी है क्योंकि गेटवे अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा जिनको भी DHCP IP एड्रेस असाइन करेगा। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। विन सर्वर, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी विन सर्वर, नेक्स्ट किया और इसको फिनिश कर दिया। DHCP का स्कोप रेडी है। अब हम इसको ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे कि हमारा जो DHCP है वो किस तरीके से IP एड्रेस को असाइन करने का काम करता है हमारे सर्वर किसी भी क्लाइंट मशीन पे। तो चलिए DHCP यहाँ पे है, क्लाइंट मशीन भी हमारे पास है। क्लाइंट मशीन को ओपन करा लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से और यू नो दैट कि क्लाइंट मशीन की जो IP एड्रेस है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपको DHCP से IP चाहिए तो आपके क्लाइंट मशीन की जो IP एड्रेस की सेटिंग है ना वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए कर देते हैं इसको ऑटोमेटिक फॉर्मेट में। ncpa.cpl, पहले तो इथरनेट का पोर्ट ओपन करते हैं। ncpa.cpl, it will redirect you on the page of Ethernet properties। प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, मैनुअल नहीं जाएंगे हम, ऑटोमेटिक, क्योंकि हमें DHCP से IP चाहिए, दैट इज वाई। दोनों ही ब्रिज मशीन पे हैं, ब्रिज कनेक्शन पे हैं, क्योंकि VMware वर्कस्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रिज कनेक्शन होना चाहिए। सेम नेटवर्क में आएंगे ताकि हमारा DHCP सर्वर इसको एक IP एड्रेस, ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन कर सके। इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा। It is in progress, guys. We just need to wait for few more minutes. Identifying, तो इंतज़ार करते हैं कौन सी IP एड्रेस इसको अभी असाइन हुई है। 211, ठीक है। 210 तक आपने ब्लॉक कर रखा था, नॉट ब्लॉक कर रखा था, एक्सक्लूड कर रखा था। तो आप देखिए इसकी मशीन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे HRPC हमारे कंप्यूटर का नाम है और इस मशीन का भी नाम HRPC है। सारी इन्फॉर्मेशन DHCP सर्वर ये, गेटवे ये, सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है हर एक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अभी अगले पार्ट में हम लोग रिजर्वेशन और स्कोप के बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं। आज की क्लास के लिए सब्सक्राइब करो टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल को और नेक्स्ट हम कल मिलते हैं और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट इट। टेक केयर गाइस, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल।